अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 23 और 24। और अगर तुमको इस किताब के कलामी इलाही होने में शक है जिसको हमने अपने महबूब बंदे पर नाजिल किया है, तो इसकी मानद कोई और सूरत बनाकर ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। सो अगर तुम ना कर सके और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो इस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, जिसको काफरों के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को मुखातिब फरमाकर अपने खालिक रब और वहदहु ला शरीक होने पर दलील कायम की थी, और अब इस पर दलील कायम की है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और इस कलाम को उसने सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। और इसमें आपकी रिसालत पर दलील है, क्योंकि अरब अपनी फसाहत और बलागत पर बहुत फख्र करते थे और अपने मुकाबले में बाकी तमाम दुनिया को अजम कहते थे। इसके बावजूद कुरान मजीद की किसी छोटी सूरत की मिसाल लाने से भी आजिज रहे और इसके मुकाबले में कोई सूरत लाने के बजाय जंगो जदाल के दर पे हुए, और इससे सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दावा का सच्चा होना जाहिर हो गया कि इन पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है। और जिस तरह पहली आयतों में यह बताया गया कि आसमान से पानी नाजिल करना और इससे ज़रई अजनास को उगाना सिर्फ अल्लाह ताला का काम है और कोई यह काम नहीं कर सकता, और यह इसके खालिक होने की दलील है। इसी तरह इन आयतों में यह बताया कि ऐसा फसीह और बलीग कलाम और जो कलाम गैर की खबरों इल्म मारूफ पर भी मुश्तमल हो वो सिर्फ कुरान करीम है और कोई शख्स इस कलाम की नजीर नहीं ला सकता। और ये आयतें सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर दलील हैं। इससे पहले अल्लाह ताला ने मक्की सूरतों में कुरान मजीद की नजीर लाने का चैलेंज किया था। इरशाद फरमाया सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 88 में, फरमाइए अगर तमाम इंसान और जिन इस कुरान की मिसल लाने पर जमा हो जाएं तो वो इसकी मिसल नहीं ला सकेंगे, खा वो एक दूसरे की मदद भी करें। और जब वो इस पूरे कुरान की मिसल लाने से आजिज रहे तो अल्लाह ताला ने चैलेंज में तखफीफ करके फरमाया सूरह हूद आयत नंबर 13, सो तुम इसकी मिसल 10 सूरतें ले आओ। और जब वो इसकी मिसल 10 सूरतें भी ना ला सके तो और तखफीफ करके फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 38 और 38, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए तुम इसकी मिसल कोई एक सूरत ले आओ। और जब वो कोई एक सूरत भी ना ला सके तो फरमाया सूरह तूर आयत नंबर 34 में, यह मुनकर इसकी मिसल एक बात आयत ही ले आए। यह तमाम मक्की सूरतों की आयतें हैं जिनमें कुरान मजीद की मिसल लाने का चैलेंज किया गया है। और अब इस मदनी सूरत में इस चैलेंज का दोबारा जिक्र किया गया है ताकि बाकी कुफार और मुशरिकीन के सामने भी कुरान मजीद का मौजज़ और हुज्जत होना जाहिर हो जाए। सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर दलील। इन आयतों में सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कई वजूह से दलील है। मुशरिकीन अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ और मुआंद थे। अल्लाह ताला ने इनको कुरान मजीद की सूरतों जैसी एक सूरत लाने का चैलेंज दिया और अल्लाह ताला ने पेशन गोई भी कर दी कि वो इसकी मिसल नहीं ला सकते। यह कुरान की इनकी लुगत में नाज़िल हुआ था। अगर इसकी मिसल लाना इनके लिए मुमकिन होता तो वो इसकी मिसल जरूर ले आते, क्योंकि सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबुव्वत को बातिल करना और आपके इसहाब को आपसे मुतनफर करना इनका इंतहाई मकसूद था। और जब वो इसकी मिसल लाने से आजिज रहे तो जाहिर हो गया कि यह अल्लाह का कलाम है और इससे मुआवजा करना मखलूक की कुदरत में नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मौजज़ा क़यामत तक बाकी रहेगा। अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम को अपने अपने जमाने में मौजज़ात दिए गए। मसलन हजरत मूसा को यद बेजा दिया गया और इनको साथ दिया गया जो इनके हाथ में अजदहा बन जाता था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों को बिदाई अता करते और बर्स के मरीजों को शिफा देते और मुर्दों को जिंदा करते। मगर इनके ये मौजज़ात सिर्फ इनकी हयात और इनके जमाने में कायम और हुज्जत थे। और जब ये अंबिया अलैहिस्सलाम ज़ाहरी निगाहों से रुखसत हुए तो ये मौजज़ात भी इनके साथ रुखसत हो गए। और इसके बरखिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी कुरान मजीद इसी तरह मौजज़ा है। अब से 1400 साल पहले भी कुरान मजीद की नज़ीर कोई नहीं ला सका और ना अब तक ला सका है। हालांकि कुरान मजीद के मुखालफिन की तादाद दिन ब दिन ज्यादा हो रही है और अलूम व फनून भी रोज अफजू तरक्की पर है। तो अगर किसी शख्स के लिए कुरान मजीद की नज़ीर लाना मुमकिन होता तो वो अब तक ला चुका होता है। अगर किसी यहूदी या ईसाई को अपने दीन के मुतल्लिक तरद्दुद हो तो इसके पास कोई ऐसी दलील नहीं को जो इसको अपने नबी की नबुव्वत के मुतल्लिक मुतमय्यन कर सके। इसके बरखिलाफ अगर किसी मुसलमान को अपने दीन के मुतल्लिक बिलफर्ज तरद्दुद हो तो इसको सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के मुतल्लिक यकीन और इत्मीनान पहुंचाने के लिए कुरान मजीद की 114 सूरतें मौजूद हैं।
दूसरी वजह यह है कि मुआफिकीन और मुखालफिन सब का इस पर इत्फाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर बहुत दूर रस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मामला फहम और इंतहाई दानिशमंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय बहुत साहिब और फिक्र बहुत सही थी। फिर यह कैसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का दावा करते और अपनी नबुव्वत की दलील ऐसे कलाम को करार देते जिसकी मिसल पेश करने पर हर अरब कादर होता, और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा का किज़ब और बुतलान जाहिर होता। अलियाज बिल्लाह, जाहिर है कि आप जैसा गैर मामूली ज़हीन शख्स इस किस्म का कमजोर चैलेंज नहीं कर सकता था। इससे मालूम हुआ कि जिस कलाम की नजीर लाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया था कि वह अल्लाह का कलाम है, और इस कलाम की नजीर लाना किसी इंसान की कुदरत में नहीं है। तीसरी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम इस कलाम की मिसल हरगिज ना ला सकोगे। यह अल्लाह ताला की पेशन गोई है, और इस आयत में गैब की खबर है और बाद के वाकयात ने यह साबित कर दिया कि पेशन गोई दुरुस्त थी और गैब की यह खबर सादक थी। और अब तो 14 सदियां गुजर चुकी हैं। इस्लाम के मुखालफिन बकसरत हैं, लेकिन आज तक कोई शख्स कुरान मजीद की किसी आयत की नजीर नहीं पेश कर सका। सूरह बकरा आयत 23 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और अल्लाह के सिवा अपने शोहदा मददगारों को भी ले आओ अगर तुम सच्चे हो। शोहदा शहीद की जमा, इसका मानी है हाजिर, गवाही देने वाला, मददगार और इमाम। अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले को भी शहीद कहते हैं, क्योंकि इसके कत्ल होते ही इसके सामने इसका अजर और सादत हाजिर हो जाती है, या इसके सामने हूरें हाजिर हो जाती हैं, या इसकी इज्जत अफजाई और इसको बिशारत देने के लिए फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं। कुरान करीम में सूरह हामिम सजदा आयत 30 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, इन पर फरिश्ते उतरते हैं कि खौफ करो ना गम करो, और इस जन्नत के साथ खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया था। और इस शहीद से मुराद वो शख्स होता है जो अल्लाह के दिन की सरबुलंदी के लिए कुफार से लड़ता हुआ शहीद हुआ। यह दुनिया और आखिरत के हक में शहीद है, और जो शख्स दिन की सरबुलंदी के लिए लड़ता हुआ कत्ल नहीं हुआ, बल्कि अपनी जान माल या इज्जत की हिफाजत करता हुआ कत्ल हो गया या जुल्मन कत्ल किया गया, वो दुनिया के एतबार से शहीद है। और जो शख्स गरक हुआ या पेट की बीमारी में फौत हुआ, वो आखिरत के एतबार से शहीद है। अव्वल और जिक्र दोनों किस्म के शहीदों को गुस्ल दिया जाएगा, ना कफन पहनाया जाएगा, ना इनको बगैर गुस्ल के इन्हीं कपड़ों में दफन किया जाएगा, और इनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। इस आयत का मानी यह है कि कुरान की सूरत की मिसल लाने के लिए तुम इंसानों, जिन्नों और खुद साख्ता माबूदों को बुलाओ और इनके से मदद हासिल करो। अल्लाह के सिवा इस कलाम की मिसल और कोई नहीं ला सकता, या अल्लाह के सिवा और कोई गवाह और गवाहों को बुलाओ जो ये गवाही दे कि तुम्हारा बनाया हुआ कलाम अल्लाह के कलाम की मिसल है। या शोहदा से मुराद वो गैरुल्लाह है जिनको तुमने अपना कारसाज बना कर रखा है, या शोहदा से मुराद वो खुद साख्ता माबूद है जिनके मुतल्लिक तुम्हारा अकीदा है कि वो क़यामत के दिन तुम्हारे हक में गवाही देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद सूरह बकरा आयत नंबर 24 में है, सो अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो इस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इन पत्थरों से मुराद वो बुत हैं जिनको बनाकर उन्होंने इनकी परस्तश की। कुरान करीम में सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 98 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, बेशक तुम और अल्लाह के सिवा तुम जिन बुतों की इबादत करते हो सब जहन्नम का ईंधन है। बुतों को इसलिए आग में डाला जाएगा कि ताकि मुशरकीन की ज्यादा जिल्लत और रुसवाई हो, और ये वाजे हो कि जिन बुतों को वो अपना नजात दहिंदा समझते थे वो खुद अपने आप को अजाब से नहीं बचा सकते, या इसलिए कि इनके जुर्म और शिरक का मंशा ये बुत थे, इसलिए इन बुतों को अजाब दिया जाएगा। जिस तरह जो शख्स सोने चांदी की मोहब्बत की वजह से इनकी ज़कात ना निकाले, सोना चांदी तपा कर इनसे इसकी पेशानी, पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। कुरान करीम में सूरह तौबा आयत नंबर 35 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, जिस दिन वो सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर इससे इनकी पेशानियों, इनके पहलुओं और इनकी पीठों को दागा जाएगा।